दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। आज हम लोग फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। थंबनेल आपने देख ही लिया है। और ये फॉलिकुलर मॉनिटरिंग आखिर होती क्या है, ये क्यों इतना ज़रूरी होता है। देखिए, कई बार तो कुछ एक्सप्लेन्ड और कुछ अनएक्सप्लेन्ड रीज़न होते हैं हमारी इनफर्टिलिटी के। काफ़ी कोशिशें करते हैं हम लोग बच्चे के लिए और बच्चा कंसीव नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है जर्नी टू पेरेंटहुड ट्राइंग टू कंसीव। तो वहाँ जाके आप 1 बाय 1 करके सारी वीडियोज़ देखिए। वीडियोज़ आपके लिए डेफिनेटली बहुत हेल्पफुल होंगे, बिकॉज उनमें कब आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, उनसे किस तरह से बातें करनी चाहिए, या बहुत तरह की गाइडेंस आपको उस प्लेलिस्ट में मिलने वाली हैं। तो डेफिनेटली उस प्लेलिस्ट को चेकआउट करना मत भूलिएगा, क्योंकि कई बार अपनी हम लोग लाइफ स्टाइल में अगर परिवर्तन कर लेते हैं तो बेबी कंसीव करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो उन सब के लिए आपके वो प्लेलिस्ट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ मैं आज फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के ऊपर बात कर लूँ कि ये इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों होता है। जैसे ही अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप गायनी के पास जाते हैं, तो गायनी से आप अपनी कंप्लीट साइकिल के बारे में बात करते हैं। वो आपको आपकी LMP पूछेंगी कि आपकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब आई थी। तो वो आप एक डिटेल उनको नॉलेज बताइएगा कि रेगुलर थी कि इरेगुलर थी, सबके बारे में वो डिटेल आपसे पूछेंगे। तो उसके अनुसार से आपकी ओव्यूलेशन को भी एक्सपेक्ट करेंगी और वो आपको कहेंगी कि क्या आपको फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कराने के लिए। तो ये फॉलिकुलर मॉनिटरिंग कब होती है, कैसे होती है, सबके बारे में आज थोड़ा सा एक ब्रीफ नॉलेज आपको देना पसंद करूँगी। देखिए, हमारे शरीर में 2 ओवरीज होती हैं। मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रही हूँ। 2 ओवरीज होती हैं ऑल्टरनेट मंथ पे, यानी कि कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी राइट कभी लेफ्ट। एक एग रिलीज होता है। तो वो जो एग होता है वो एक फॉलिकल के अंदर रहता है। तो जैसे फॉलिकल होता है उसको कंप्लीट जो है 90 दिन लगता है पकने में। मतलब आप एक समझ लीजिए कि एक छोटा सा माइन्यूट सा फॉलिकल है, वो धीरे धीरे उसकी ग्रोथ हो रही है। 90 दिन में वो कंप्लीट एक एग का स्ट्रक्चर ले लेता है। वो एग फुल्ली ग्रोन हो जाता है, पूरा बढ़ जाता है। जितना उसकी परफेक्ट एक साइज़ होती है, परफेक्ट एक वैल्यू होती है, वहाँ पर उस समय जब वो 90 दिन हो जाता है, जब वो कंप्लीट अपने साइज़ में होता है, तब वो रिलीज़ होता है। वो रिलीज़ होता है जिसे हम लोग एग बोलते हैं। उस समय वो आपका ओव्यूलेशन का टाइम होता है, यानी कि उस समय आपके शरीर से एक मैच्योर एग का रिलीज़ होना, मतलब ये जो एग है वो रिलीज़ हो गया। उस समय अगर सही टाइम पे अगर आप रिलेशन में रहते हैं और अगर उसका हेल्दी स्पर्म के साथ मेटिंग हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए, उसके बाद जो नन्हा सा जो जाइगोट है जो आपके बेबी के फॉर्म में रहता है, वो धीरे धीरे ट्रैवल करता हुआ आपकी यूटेरस जो होती है, जो बच्चेदानी होती है, उसके वॉल पर वो चिपक जाता है। अब ये वॉल पे जैसे वो चिपकता है, सेटल डाउन होता है, उसके बाद ये 9 मंथ की जर्नी कंप्लीट होती है। तो वहीं पर आपका बच्चा वहीं पर पनपता है, उसकी ग्रोथ वहीं होती है। लेकिन जो मेन जो कॉजेज़ होते हैं वो होते हैं आपकी जो फीमेल जो बॉडी होती है वहाँ से निकला हुआ एग। तो ये एग को बनने में फॉलिकल कितना ज़्यादा सहायक होते हैं आपको पता है, क्योंकि ये फॉलिकल ही आगे जाके एग का रूप ले लेते हैं। तो आपकी जो डॉक्टर होती हैं वो एक USG परफॉर्म करती हैं, जो कि अल्ट्रासाउंड होती है। तो अल्ट्रासाउंड में वो डॉक्टर आपको देखती हैं, मे बी वो ट्रांसवजाइनल ही होगा। देखिए, ट्रांसवजाइनल क्या होता है या फिर एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड क्या होता है, आई बटन पे उनकी लिंक दे दूंगी। तो एक बार इस वीडियो के बाद वहाँ पर जाके ज़रूर देख लीजिएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये जो ट्रांसवजाइनल है ये अल्ट्रासाउंड कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे मतलब परफॉर्म कैसे करते हैं, सब के बारे में डिटेल वहाँ पर वीडियोस दिए हुए हैं। तो बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाएंगे। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, डॉक्टर वो सारी बातें आपको नहीं बताएंगे जो कि आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे। तो आप बेझिझक होकर आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ डिस्कशन कर सकते हैं और वीडियोज़ देख सकते हैं, जो कि आपको एज अ मेंटल प्रिपरेशन भी देती है। अगर आप हॉस्पिटल जा रहे होते हैं या हॉस्पिटल से आते हैं तो एक मेंटल सेटिस्फैक्शन आपको मेरे वीडियोस देख के मिलेगा, जिसको आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर अगर ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है तो वहाँ पर आपकी जो फॉलिकल है उसको देखा जाता है, ये फॉलिकल की साइज़ कितनी बड़ी हुई। और ये कंटिन्यूअसली ये जो अल्ट्रासाउंड होती है वो 3 दिन या 4 दिन तक लगातार होती है, जिस समय आपका ओव्यूलेशन का टाइम चल रहा होता है। तो अब देखिए, ओव्यूलेशन क्या है वो अलग ही टॉपिक है, उसके ऊपर सेपरेटली फिर से मैं बता रही हूँ, वीडियोस बने हुए हैं तो वहाँ जाके देख लीजिएगा। लेकिन ये जैसे मान लीजिए कि आपकी एक एग्जांपल के तौर पे मैं 28 दिन को एज अ रेफरेंस लेती हूँ, जो कॉमनली सबके होते हैं। 28 से 30 दिन अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो वहाँ से जैसे एक दिन फर्स्ट डे होता है, फर्स्ट डे से लेके 10th डे, इस समय ओव्यूलेशन का जनरली कोई काम नहीं होता है, उस समय फॉलिकल छोटा होता है।
तो ये नॉर्मली 11th डे, 12th डे, 13 डे के बाद से वो चेक करती हैं और ये कंटिन्यूसली 3 से 4 दिन वो चेक करती हैं। मे बी 10वें दिन के बाद से ही चेक करना शुरू कर देंगी कि वो आपकी जो फॉलिकल है वो कितनी बड़ी हुई है, ये कब तक रप्चर हो सकती है, ये एग का क्या साइज बन के आ रहा है, ये परफेक्ट अपनी साइज पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अंडा कितना बन रहा है, मे बी अंडे बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, क्योंकि AMH की भी वैल्यू चेक होती है। तो उससे ये एक स्टोरेज होता है, मतलब एक AMH होता है जिससे कि पता चल जाए कि इस समय आपकी जो नंबर ऑफ एग्स हैं वो कितने बचे हुए हैं, क्या सही टाइम पे आ रहे हैं, या उनकी साइज़ है वो ठीक है और मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए बेहतर है। सब के बारे में जानकारी ली जाती है और ये आपकी 3 या 4 दिन कंप्लीट ये फॉलिकुलर मॉनिटरिंग चलती है। तो जिस भी लेडी को अगर फॉलिकुलर मॉनिटरिंग के लिए मतलब रेकमेंड किया जाता है, वो मान के चलिए कि वो 1 दिन की अल्ट्रासाउंड नहीं है, आपको 3 या 4 दिन कंटिन्यूअसली अपने हॉस्पिटल में जाना है। वहाँ पर अगर आप पहली बार अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं तो वो आपको कंप्लीट आपका जो लोअर बॉडी पार्ट है वहाँ के सारे कपड़े बोलेंगे कि रिमूव करिए, फिर अल्ट्रासाउंड कराएंगे मे बी ट्रांसवेजाइनल या फिर एब्डोमिनल। तो अगर एब्डोमिनल कराएंगे तो आपके कपड़े पूरी तरह से नहीं उतरेंगे, लेकिन अगर आप ट्रांसवेजाइनल करा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ी सी ही झिझक छोड़नी पड़ेगी। ये सब कुछ आपको बताना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि एक माइंड सेट हो जाता है कि आपके साथ फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में क्या होने वाली है। तो ये जब चीज़ें वहाँ पर होंगी तो आपको क्या होता है कि एक आइडिया, रफ आइडिया मिल जाता है कि क्या होने वाला है। तो ये जैसे कि फॉलिकल है वो साइज देखते हैं और अगले दिन जब भी अगर आप दूसरी बार भी जाते हैं, सेम टाइम पे भी जाना होता है, तो वहाँ पर वो डॉक्टर को पहले वाला भी आपको वैल्यू बताना है, वो रिपोर्ट लेके जाना है कि इस समय जो एग का जो साइज था वो ये था, वो खुद से देख लेंगे। फिर आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, अगर वो 4 दिन बोलती हैं या 3 दिन बोलती हैं उसके अनुसार से, तो आपको हर दिन की रिपोर्ट लेके जानी है ताकि वो एक रिलेट कर पाए, वो समझा पाए कि हाँ, मे बी वो समझ भी पाए कि हाँ ये एग बढ़ भी रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उसकी एक साइज आ रही है कि नहीं आ रही है, सबके बारे में वहाँ जानकारी दी जाती है। तो वहाँ पर आप अपनी डॉक्टर से खुल के बात करें, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती, डॉक्टर्स भी आप ही के लिए होते हैं, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ जाके बातें करिए, आपकी बेबी कंसीव होना ही सबके लिए प्राइम मोटो है, तो सिर्फ आपका ये सपना नहीं है। इनफैक्ट डॉक्टर्स भी चाहते हैं कि सक्सेसफुली आपका कंसीव अच्छे से आप कर जाइए और आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी निकल जाए। तो बस आप अपनी डॉक्टर से कुछ भी माइन्यूटली भी चीज़ नहीं छुपाइए, जो भी आपके मन में डाउट होता है वो डॉक्टर से ज़रूर कहिए और मेरे चैनल पे ज़रूर बने रहिए। वीडियोस बनते रहेंगे, बनाती रहूँगी मैं, और आप वीडियोस देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों के साथ शेयर करने से ये होता है ना कि एक तो मेरे चैनल का भी प्रमोशन हो रहा होता है, और दूसरी बात कि उनको भी अगर ये सारी चीज़ें के बारे में पता चलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मतलब डॉक्टर से थोड़ा खुल के बात करेंगे, समझ पाएंगे चीज़ों को, तो फिर हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि हमें वीडियो शेयर करनी चाहिए। तो प्लीज़ ज़रूर करिएगा। और साथ ही साथ ट्विंस माई वर्ल्ड पे इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा देने के लिए थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करने के लिए भी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।